श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुबेरेश्वर धाम कंकर संकर की धरा, जहां पर बैठकर आप अपने मन की जो भी मनोकामना इच्छा प्रकट करते हैं वो महादेव 3 महीने के अंदर पूरी कर देते हैं। आइए जानते हैं कहाँ है कुबेरेश्वर धाम, कैसे जाएं, क्या रुद्राक्ष हमें प्राप्त हो जाएगा और रुद्राक्ष की पूजा हमें कैसे करनी है, कैसे हमें रुद्राक्ष का आचमन लेना है। हमारे घर में अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसका निदान कैसे होगा, कैसे हम कंकर संकर की पूजा करें और कंकर संकर को अपने घर पर लाकर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोपाल के 50 किलोमीटर दूरी पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर की कंकर संकर की धरा पर कुबेरेश्वर धाम है। यहाँ आकर अपने मन की बात महादेव को बोलकर 3 महीने के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप कहीं बाहर दूसरे राज्य से या दूसरे शहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी ट्रेन, कोई भी रेल यात्रा या फिर अपनी निजी गाड़ी से आ रहे हैं तो भोपाल स्टेशन तक आ जाइए। भोपाल स्टेशन से सीहोर की आपको ट्रेन मिल जाएगी, जिससे आकर आप सीहोर स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रेन की यात्रा नहीं कर सकते हैं तो वहां पर छोटे छोटे ऑटो भी चलते हैं, जिसकी महज 100 या 150 रुपये सवारी रहती है। उस सवारी से आप कुबेरेश्वर धाम तक आ जाएंगे। सीहोर स्टेशन आने के बाद बहुत से ऑटो रिक्शा या छोटी छोटी गाड़ी आपको मिल जाएंगी, वहां से आप कुबेरेश्वर धाम आ सकते हैं। ये जो कुबेरेश्वर धाम है ये सीहोर जो है उससे थोड़ा सा अंदर है, सीहोर गांव से थोड़ा अंदर की साइड में है। वहां पर आपको कंकर संकर की धरा किसी से भी पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कि बोर्ड भी आपको लगे हुए मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि कंकर संकर की धरा पर आकर हमें क्या करना रहेगा, कैसे हमें पूजा करनी है, कैसे हमें वहाँ का रसतत्व प्राप्त करना है। सबसे पहले आप मुख्य दरवाजे से होकर अंदर आएंगे। अंदर आने से पहले अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, जल और जो चंदन, ये सामग्री नहीं है, प्रसाद स्वरूप जो भी मिष्ठान है वो नहीं है, तो आप मुख्य द्वार के बाहर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ से आप सामग्री खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद अपनी प्लेट या जो भी आप पात्र लेकर आए हैं उसमें लगा लीजिए, जैसे विधिवत आप पूजा करते हैं महादेव की उसी प्रकार। अब यहाँ पर कपूर की आरती या फिर आप कपास की आरती कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको 5 कंकर संकर कहीं से भी उठा लेने हैं। संकर मन में श्रद्धा और भाव रखकर ये सोचिए कि हमारे पास ये शंकर हैं और हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। 5 कंकर शंकर कहीं पर ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर किसी भी भक्त के पैर ना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो स्थान पर बैठकर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी भक्त के पैर ना पड़े, क्योंकि वो जो पूजा का स्थान होगा वो कंकर शंकर यानी कि महादेव का स्थान है। और पूजा करने के बाद जो भी सामग्री आप महादेव पर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, वो सामग्री पूजा जब शांत हो जाए, आरती ठंडी हो जाए, उसके बाद वो सामग्री उठाकर साइड में रख दें, जिससे किसी भी भक्त के पैर ना पड़े और आप पाप के भागीदार ना हो। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की। क्या रुद्राक्ष मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है। इस जो आप वीडियो में देख रहे हैं जिस एरिया से, यहाँ पर हमने रुद्राक्ष प्राप्त कर लिया है। अब आपको क्या करना है, पीछे की साइड से आपको लाइन में लगना है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 या 6 बजे तक रुद्राक्ष मिलता है। एक व्यक्ति को एक बार में एक ही रुद्राक्ष मिलता है, क्योंकि वहाँ पर स्याही का प्रयोग किया जाता है। आपकी उंगली में स्याही लगा दी जाएगी, जिससे कोई भी भक्त अपने मन में दुविधा लेकर ना जाए कि हम 2 रुद्राक्ष या 3 रुद्राक्ष ले सकते हैं। नहीं, आपको एक ही रुद्राक्ष प्राप्त होगा और ये गलती दोबारा ना करें।
इसके बाद आपको लाइन में लगना है। लाइन में लगते हुए अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है, भक्तों का जो जन सैलाब है वो कम है, तो आपको 10 से 15 मिनट में रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। और अगर भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको 1 या 1.5 घंटे में आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। उस पावन पवित्र रुद्राक्ष को प्राप्त करके आप शिव का प्रसाद समझकर घर पर ले आएंगे और वो आप अपने लाल धागे में पिरोकर किसी के भी जिस इंसान के आप जिस भी परिवार के सदस्य के आप गले में पहनाना चाहते हैं तो लाल धागे में पहना दीजिए। अन्यथा उस रुद्राक्ष को तांबे के पात्र में रोज प्रतिदिन गलाकर शिव पर चढ़ाकर थोड़ा सा आचमन लेकर पूरे परिवार के सहित वो आचमन ग्रहण कीजिए, जिससे आपके कोई भी रोग बाधा होगी वो टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, दो प्रयोग कर सकते हैं, या तो किसी के गले में पहना दीजिए, नहीं तो वो रुद्राक्ष आप प्रतिदिन महादेव पर चढ़ाकर जल का आचमन कीजिए। अब चलिए बात करते हैं कंकर शंकर की धरा पर पूजा कैसे करनी है। 5 कंकर आप एकत्रित कर लीजिए, बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करते हुए केदार शिला की पूजा कीजिए और कंकर शंकर की पूजा कीजिए जैसे आप विधिवत घर पर करते हैं। जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र, धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री है, ये समझकर कि मैं महादेव के मंदिर में बैठी हूँ और महादेव के मंदिर में बैठकर मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मन को ना भटकाएं और जैसे पूजा घर में करते हैं, जैसे मंदिर में करते हैं, शिवालय में करते हैं, वैसे ही आप पूजा कीजिए। अब हम बात करते हैं कि कंकर शंकर की धरा पर आपको प्रसाद मिलता है कि नहीं। जी हाँ, पेट भरकर आपको यहाँ पर खाने की सामग्री मिलेगी। जो भी प्रसाद में बना होगा, सीता माँ की रसोई, अन्नपूर्णा की रसोई, वहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जिस वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं वो है गौशाला, कुबरेश्वर धाम की गौशाला। यहाँ पर आकर आप कुछ भी दान कर सकते हैं। जो भी आप गाय को खिलाना चाहते हैं, चारा या फिर गुड़ वगैरह, तो आप यहाँ बाहर जूते चप्पल निकाल कर गौ सेवा कर सकते हैं। नहीं तो दक्षिणा देकर आप सेवा कर सकते हैं और जो भी गौ के लिए आप पुण्य करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये है गौशाला कुबरेश्वर धाम की। यहाँ पर गौ माता की सेवा की जाती है और अन्नपूर्णा रसोई, आपको वहाँ पर खाना खाने को मिलेगा। आप खाना खाइए, प्लेट वगैरह आपको अपनी खुद धुलनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पानी का स्थान है, पानी पीजिए अच्छे से और उसके बाद आपको जो भी कुछ दान करना है वो आप दान कर सकते हैं कुबरेश्वर धाम में। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं, नारियल भी यहाँ पर मिलता है, तो वो नारियल भी आप 40 रुपए में ले सकते हैं, लेकर आप अपने घर के लिए आ सकते हैं। कुबरेश्वर धाम में जो कंकर शंकर की आपने पूजा की है 5 कंकरों की, उनमें से एक कंकर उठाकर अपने घर ले आइए और उस कंकर की विधिवत पूजा कीजिए। जिस प्रकार आप शिवलिंग की पूजा करते हैं महादेव के मंदिर में या अपने घर में, उसी प्रकार उस कंकर शंकर की पूजा कीजिए। ये जो दीवार पर आप स्वास्तिक देख रहे हैं, ये भक्तों का श्रद्धा और विश्वास का चिन्ह है। जो भी भक्त आते हैं वो स्वास्तिक उल्टा या सीधा बनाकर जाते हैं। उल्टा बनाने के बाद जब मनोकामना पूरी कर देते हैं महादेव, तो सीधा स्वास्तिक बना देते हैं। इस प्रकार से कंकर शंकर की धरा पर जो भी आप मांगते हो 3 महीने के अंदर मनोकामना पूरी होती है। आप कोई भी भक्त से जो सीहोर आकर गया है उससे आप पूछ सकते हैं कि क्या आपकी सच में मनोकामना पूरी हुई है, तो उसका जवाब यही होगा, हाँ मेरी महादेव ने सुनी है, आपकी भी सुनेंगे। तो इसी कामना के साथ आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप आना चाहते हैं तो मन में श्रद्धा विश्वास के साथ ही आइए। महादेव को आजमाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी की बातों में ना आकर अपने मन से पूछकर, अपने मन में श्रद्धा भाव लेकर तभी आएँ। अगर आपके मन में है कि हाँ महादेव की मुझे पूजा अर्चना करनी है, कंकर शंकर की धरा पर जाकर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, तो ही आइए। अब यहाँ पर बात करते हैं, भक्तों के मन में कुछ ऐसा रहता है कि हमें इन पत्थरों से एक घर बनाना है जो कि महादेव सुनते हैं। तो बहुत सारे भक्त इस प्रकार से घर भी बनाकर जाते हैं, पत्थरों से घर बनाकर अपनी मनोकामना बोलते हैं और उनको 3 महीने नहीं तो साल या 2 साल में उनको घर प्राप्त हो जाता है। ये है मुख्य द्वार। यहाँ पर हमने प्रणाम किया
और भगवान से अपनी मनोकामना बोली। जरूर से सीहोर की धरा जो है उसको, उसकी रज अपने मस्तक पर लगाइए और बाबा से यही बोलिए कि 3 महीने के अंदर मुझे फिर से बुलाइए। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। अगर आप आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।